बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42। मतलब 3 कंसेक्टिव नंबर जो हैं उनका जो सम है वो क्या है 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स, हमने उन तीनों इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो फिर से पढ़ता हूँ, वो क्या कहता है सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42। मतलब तीनों कंसेक्टिव इंटीजर जो है ना वो उनका सम 42 है। पहले हमें पता होना चाहिए कंसेक्टिव इंटीजर्स होते कौन से हैं, तो फिर हम उनका सम लेंगे और उनको 42 के इक्वल लिखेंगे। तो कंसेक्टिव इंटीजर, अगर मेरे पास क्वेश्चन 1, अगर मेरे पास फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर है x प्लस 0, तो और सेकंड इंटीजर्स क्या होगा, वो होगा x प्लस 1, और थर्ड इंटीजर्स क्या होगा कंसेक्टिव इंटीजर्स, वो होगा x प्लस 2। ये 0 से स्टार्ट होता है, तो x प्लस 0, x प्लस 1, x प्लस 2। अगर वो कहता है 4 कंसेक्टिव इंटीजर, तो मैं एक और नंबर लेता, उसको लिखता x प्लस 3। 5 कंसेक्टिव बोलता तो मैं एक और नंबर लेता, उसको लिखता x प्लस 4। तो अभी 3 कंसेक्टिव हैं तो 0 से स्टार्ट होगा, x प्लस 0 फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर इंटीजर, सेकंड क्या होगा x प्लस 1, थर्ड क्या होगा x प्लस 2। ये हमने लेट कर लिया है। अच्छा, अब वो क्या कहता है इन तीनों कंसेक्टिव नंबर का जो सम है, तो मतलब अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करें, प्लस करें, पहला कंसेक्टिव इंटीजर x प्लस 0, सेकेंड x प्लस 1, प्लस थर्ड x प्लस 2, इन तीनों का अगर हम सम करें तो आंसर आता है 42। ये उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला है। अच्छा, तीनों कंसेक्टिव नंबर का जो सम है वो 42 होता है। तो हमने नंबर फाइंड करना है, तो पहले x फाइंड करेंगे और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप इन नंबर्स में पुट करेंगे। तो पहले x फाइंड करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 0, 0 बेशक ना भी लिखें, x प्लस 1, x प्लस 2 इक्वल टू 42। तो x प्लस x 2x प्लस x 3x, तो ये हो गया हमारे पास 3x। अच्छा, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 आंसर इज 3, तो ये हो गया 3। कांस्टेंट नंबर से प्लस होगा, x से, x वेरिएबल होता है तो वेरिएबल से प्लस होता है 42। हमने x फाइंड करना है, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 42 प्लस 3 था, राइट साइड पे जाने के बाद साइन चेंज हो गया, -3 हो गया। तो 42 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 39। तो ये हमारे पास 3 ऑफ x फाइंड करना है, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड किया तो कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, 13 आया। तो x का आंसर हमारे पास 13 हो गया। तो हमारे पास तीनों कंसेक्टिव नंबर कौन से थे, पहला हमने लेट किया था x प्लस 0, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे ये। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास हमने क्या लेट किया था x प्लस 0, सेकेंड क्या था x प्लस 1, एंड थर्ड हमारे पास जो नंबर था वो था x प्लस 2। ये हमारे तीनों कंसेक्टिव नंबर हमने लेट किए थे। अब हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तो इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे 13 प्लस 0, ये जो x हमने फाइंड किया, और इधर भी 13 प्लस 1, इधर भी 13 प्लस 2। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 13 प्लस 0 13 आया, सेकंड नंबर हमारे पास 13 प्लस 1 14, एंड थर्ड नंबर इज़ 13 प्लस 2, आंसर इज़ 15। तो हमारे पास तीनों कंसेक्टिव नंबर आ गए, वो क्या हैं 13, 14 और 15। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन ठीक भी है या गलत है, तो उसने क्या कहा था, अगर जो तीनों कंसेक्टिव नंबर हैं उनको प्लस करें, सम करें, तो आंसर क्या आना चाहिए 42। तो हम इन तीनों जो नंबर हमने फाइंड किए हैं 13 प्लस 14 प्लस 15, अगर हम इनको प्लस करें तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 15 प्लस 14 29, 29 एंड 13, आंसर इज 42। तो इसका मतलब है हमने जो नंबर फाइंड किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसने भी यही बोला था कि तीनों नंबर का जब सम करें तो 42 आए, हमारा भी वही आया।
क्वेश्चन टू में वो कहते हैं द डायग्राम शो द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, हमें ए सी की लेंथ उसने दी हुई है √3 + √5, मतलब ये जो ट्राइंगल है इसमें साइड ए से सी तक हमारे पास गिवन है √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वेयर, एरिया भी हमारे पास गिवन है 1 + √15। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, हमने ए से बी तक इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ, जो आंसर आएगा उसको किस फॉर्म में देना है, उसको देना है a√3 + b√5 सेंटीमीटर, इस फॉर्म में देना है, मतलब फ्रैक्शन में कोई नंबर ना हो। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, हमने ए और बी की लेंथ फाइंड करनी है और आंसर इस फॉर्म में देना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं देना, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना हो। तो क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन टू के अंदर हमारे पास ए सी दिया हुआ है, ए से सी तक √3 + √5, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है हमारे पास 1 + √15, ए बी हमने फाइंड करनी है, साइड ए से बी तक फाइंड करना है। तो हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए बी एंड मल्टीप्लाई बाई ए से सी, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है ए से बी तक साइड मल्टीप्लाई बाई ए से सी तक साइड, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है राइट ट्राइंगल का, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन में राइट ट्राइंगल गिवन है, ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है राइट ट्राइंगल को, उसने भी क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास राइट ट्राइंगल है, तो इसीलिए हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फार्मूला ये अप्लाई किया। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो है 1 + √15, तो हम पुट करेंगे 1 + √15 सेंटीमीटर 1/2 इंटू ए बी, तो हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन में उसने कहा साइड ए बी हमने फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई बाय ए से सी तक हमारे पास गिवन है, ए से सी तक √3 + √5 √3 + √5, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अब हमने तो ए बी फाइंड करना है, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाती है, या राइट से लेफ्ट पे जाए तो भी मल्टीप्लाई हो जाती है अगर डिवाइड हो रही है तो ये हो जाएगा 2 1 + √15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बच गया हमारे पास राइट साइड पे ए बी मल्टीप्लाई बाय √3 + √5 सेंटीमीटर। हमने तो साइड ए बी फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास पूरी ए बी से मल्टीप्लाई हो रही है, लेफ़्ट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी, तो लेफ़्ट साइड की ये नंबर थे हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ए बी √3 + √5 से मल्टीप्लाई है, इधर जाके वो डिवाइड हो गया, तो ये बना √3 + √5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा है ए बी, हम इसको लेफ़्ट साइड पे और इसको राइट पे भी लिख सकते हैं, 1 + √15 इज डिवाइडेड बाय √3 + √5, हमारे पास यही आंसर होता, लेकिन उसने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो आंसर देना है वो इस फॉर्म में देना है, a√3 + b√5 इन द फॉर्म ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ a√3 + b√5, इस फॉर्म में हमने इसको आंसर देना है, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो। तो इस क्वेश्चन को फिर हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं हम, ए बी हमने क्या फाइंड किया, वो किया है 2 1 + √15
इज डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। ये फाइंड किया था। अब इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज मतलब जो भी डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे साइन चेंज करके और डिवाइड भी करेंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी डिनोमिनेटर हो उसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। इसको रेशनलाइज करना बोलते हैं। तो इट्स डिवाइडेड बाय a ऑफ b। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर की वैल्यू को ऊपर की वैल्यू से और नीचे की वैल्यू को नीचे की वैल्यू से हमेशा मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, अब जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, दोनों साइडों का a भी सेम है और b भी सेम है, एक वैल्यू प्लस में और एक माइनस में। तो फार्मूला अप्लाई होगा a² माइनस b²। ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी है, a प्लस बी a माइनस बी। ये क्या होता है, a² माइनस b²। बहुत साइड का a हमारे पास √3 है और b √5 दिया हुआ है। नॉमिनेटर को लिखा हमने एज इट इज़ लिख देते हैं अभी, 1 प्लस √15 इंटू √3 माइनस √5। तो हमने a भी फाइंड करना है। इज इक्वल टू स्क्वेयर से √ कैंसिल, हमारे पास 3 बच गया, माइनस स्क्वेयर से √ कैंसिल 5 बचा। नॉमिनेटर में हमारे पास 2 है और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, पहले 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √15 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा √3। फिर 1 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा √5। 1 को कर लिया दोनों से, अब √15 को पहले इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। √15 को जब √3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 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 और 15 3 ज़ा 45। इसी तरह अब √15 को जब √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 75। अब ये हमारे पास AB इज इक्वल टू 3 माइनस 5, आंसर इज -2, ग्रेटर वैल्यू का साइन, ऊपर 2 है, ये हमारे पास √3 है, माइनस √5 प्लस 45 है। तो 45 के हम पहले फैक्टर बनाएंगे। एक साइड पे हम फैक्टर बना के देख लेते हैं 45 के। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 2 टाइम आया, मतलब 3 का स्क्वायर एंड 5। जब हमने 45 के फैक्टर बनाए हैं तो आंसर आया है अंडर रूट में 3 का स्क्वायर और 5, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 5 ज़ा 45, माइनस 75। 75 के भी फैक्टर बना के देख लेते हैं। तो 75, 3 का ही टेबल पढ़ेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। 3 और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 3 और 5 का स्क्वायर। 75 को अब हम लिखेंगे 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 ही होता है। फैक्टर भी बन गया। अब AB इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में माइनस बच गया, सिंगल माइनस नॉमिनेटर का होता है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू का होता है, तो हमने यहाँ माइनस लिखा। √3 माइनस √5 प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से तो अंडर रूट कट गया, अब 3 के ऊपर तो अंडर रूट नहीं रहा क्योंकि वो कैंसिल हो गया, 3 अंडर रूट से बाहर, लेकिन 5 के ऊपर अंडर रूट अभी आएगा क्योंकि उसका कैंसिल नहीं हुआ, तो 5 का ऊपर अंडर रूट लगाएंगे माइनस। इसी तरह 5 का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, लेकिन 3 का कैंसिल नहीं हुआ तो 3 को अंडर रूट के अंदर लिखेंगे और 5 को अंडर रूट के बाहर लिखेंगे। AB, तो ये हमारे पास आया माइनस।
अब ये हमारे पास √3 कितने हैं, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, ये √3 1 है प्लस का, और ये √3 हमारे पास माइनस के 5 हैं। तो माइनस प्लस माइनस हुआ, करेंगे माइनस, साइन लगेगा ग्रेटर वैल्यू का, तो -5 में से 1 गए, 4 √3 बच गया, √3 एज इट इज़ आएगा। अब ये √5 3 है और ये √5 1 है, 3 में से 1 गया तो ग्रेटर वैल्यू के साइन के साथ +2 बचा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 4 √3 माइनस प्लस -2 √5। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई है AB की, जो उसने कहा था कि हमें A√3 और प्लस B√5 की फॉर्म में दें और डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना हो। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।